लोगों के पास कुछ भी नहीं है। EMI पर मोटरसाइकिल चलाने वाला यूथ के पास समझ नहीं है। 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है। सब के सब बीमार परेशान है समाज में लोग, और इसके लिए हम खड़े नहीं होंगे तो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। हमें लोगों के लिए खड़े होने की जरूरत है। हम लोगों को झूठा दिलासा नहीं दिलाएं, हम उसकी मदद करें। हम भूल जाए जात। नरेंद्र मोदी जी के पास यदि पैसा है तो हम लोगों के पास सत्य को चुनने की ताकत भी तो है। झूठ की ताकत पैसे के ताकत से नहीं चलती है अर्जुन खान। झूठ एक दिन बेमौत मारा जाता है। और हम लोग की ताकत है सच्चाई। हम झूठ नहीं बोलते हैं लोगों से। नेता 24 घंटा झूठ बोलता है। आप दूसरों को कब तक और कितने दिनों तक झूठ के नींव पर रखिएगा। इसीलिए एक सीट है बिहार में इंडिया के पास आज के डेट में। क्या हमारे पास, यार तुम हटो यार, क्या परेशान कर रहे हो। क्या हमारे पास 8 सीट भी 9 सीट भी जीतने की क्षमता नहीं है? 7 सीट भी जीतने की क्षमता नहीं? क्यों नहीं? यानी वो कहते हैं 40 के 40 जीते भी हैं, पुटाइज करते हैं। तो हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैं भी जीतूं? पहले ही हमारा नेता कहता है पता नहीं किस डिजीज में हम जाए। ये कैसे? यदि मैं मान लूं इसी बात को कि हम 1 से 10 हो जाए या 9, तो हम एनडीए वाले से पूछेंगे 9 तो घट गए ना। यदि हम 9 यहां हुए और यदि यूपी में अस्सी सीट में हम 10 जीते, 15 जीते, तो आप घटे ना। तो यदि 15 और 9 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? तो 24 तो हम घटाए ना। तो हम 9 सीट की ताकत के साथ काम क्यों नहीं कर रहे? हम वर्कर से पूछना चाहते हैं। हमें यदि रोकना है किसी को तो हम उस तरह के रास्ते को का चयन करें ना। और हमें लगता है कि किसी भी कीमत पे देश में कौन पीएम सीएम बनेगा इसकी बात नहीं करनी चाहिए। हमारी लाइफ बचेगी कि नहीं, हमारा लाइफ सस्टेन करेगा कि नहीं, 24 के मई के बाद हमारी जिंदगी का वेग क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, हम पढ़ेंगे कि नहीं, हमारी गरीबी से निकलेंगे कि नहीं, किसान की जिंदगी बचेगा कि नहीं, हम 26,000 रुपया मंथली किसान की आय बढ़ेगी कि नहीं। हमें इन चीजों को सोचते हुए काम करने की जरूरत है। हमें ना तो किसी का विरोध करने की जरूरत है, ना किसी को बनाने की जरूरत है। बीजेपी अपने गुनाह को बचाने के लिए पागल है। बीजेपी
10 सालों में जो इस देश के 144 करोड़ लोगों के साथ जुल्म किया है, उस जुल्म का जो हिसाब देना पड़ेगा, इसके लिए वो परेशान है। सत्ता में कितने दिन सत्ता में। मैं मान भी लूं कि ठीक है, एक बार आएंगे वो, उसके बाद कोई तो आएगा। मेरी चिंता उसकी नहीं है, उन्हें हिसाब तो देना ही होगा इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की जनता का सहनीय शक्ति बहुत है। बिहार की दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब होने के बाद आत्महत्या का रेट कम है। आत्महत्या लोग वहां करते हैं जब उसके जीने के तरीके पर हमला होता है, और वो है बुंदेलखंड, वो है महाराष्ट्र। बिहार के लोगों को पेशेंस इतना है, उसकी आदि इतना बन गया है कि हम जिस हाल में हैं, हमको मेरा भाग या मेरा भगवान ने इस हाल को बना दिया। लेकिन यदि महाराष्ट्र में वो हाल पर नहीं छोड़ता, इसलिए वहां आत्महत्या का रेट ज्यादा है। इकोनॉमी होने के बाद लोग कहते हैं कि बिहार में आत्महत्या का रेट कम है। मैं कहता हूं कि बिहार में गरीबी इतना है कि वो दूसरों चीज के लिए सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है। बेरोजगारी जितनी है वह उससे ऊपर निकलता ही नहीं है। इसीलिए आप जितनी बड़ी ताकत है, इसको सोचिए। मैं पैर पकड़ता हूं। मैं आपसे, आज 1 तारीख है, 1 महीना 18वें दिन में चुनाव होगा पूर्णिया में, और 23वां दिन चुनाव होगा सुपौल और मधेपुरा में। क्या 1 महीना 18 दिन आप लोग अपना अपना घर खुद के लिए नहीं छोड़ सकते हैं? क्या इतना निहायत है बीवी बाल बच्चा? या क्या आप मन से जीना नहीं चाहते हैं? क्या आप 2024 के बाद जो आपके जीने में आजादी की जरूरत है, उसको महसूस नहीं कर रहे हैं? पप्पू यादव का क्या जाना है? हम तो नहीं कुछ हैं, तब भी दुनिया के लिए बहुत खुश होके जीते। नहीं रहेंगे तब भी हमको जीने के तरीके आ गए हैं लोगों के साथ। आप अपने बारे में सोचिए कि क्या आप घर से निकल पाइएगा? क्या आप थानेदार से बात कर पाइएगा? क्या आप ब्लॉक जा पाइएगा? क्या आप इलाज करा पाइएगा? क्या आपकी अनाज खेत से सीधा अदानी के गोदाम के अलावा कोई रास्ता है? एमएसपी का क्या मतलब? एमएसपी को आप लोग क्या समझते हैं? जो यूथ जिंदाबाद करते हैं वो एमएसपी को क्या समझते हैं? एमएसपी का मतलब है किसान की आमदनी का आय इतना होना चाहिए। और यहां सब किसान के बेटे बैठे हुए, मतलब एक ही बीघा वाले हैं, कट्ठे वाले ही हैं, तो आप किसान के बेटे हैं, मजदूर हैं। एमएसपी का मतलब है कि किसान के पास यदि 10 मन अनाज है तो उसको कोई छीन नहीं पाएगा, उसकी अनाज पर कोई अधिकार नहीं हो पाएगा। किसान अपने फसल का जो रेट है उसी पर बेचेगा, उससे कम पे नहीं बेचेगा। आज एमएसपी लागू नहीं है तो आपके खेत में सीधा अदानी की डाली जाएगी,
लागत से कम में आपसे अनाज उठा लेंगे और अपने गोदाम में लाके रख देंगे। जब भारत सरकार को मुनाफा देने की बारी आएगी तब दाम बढ़ाएगा और अडानी जी अपना अनाज 4 गुना ज्यादा में बेच देंगे। मतलब पूरा मुनाफा किसको गया? व्यापारी। किसान बर्बाद। तो क्या किसान के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं? किसान की तरक्की की बात ना हो, एकदम नरेंद्र मोदी जी को ना हटाएगा, लेकिन खुद की जिंदगी बचाने के लिए तो लड़ाई हो। वो परेशान है, उसको तोड़ो ताकि दुनिया में खबर कर दें कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष का मनोबल नहीं है, विपक्ष को जीने नहीं दे रहे हैं। मास्टर साहब सर को थोड़ा उठा दीजिए, उठ जाइए सर। रात में भी तो सोए ही थे ना, हमको 7वां महीना हो गया सोए। कुछ नेताओं से हम कहना चाहेंगे, साथियों से, कम बोलना भी एक बड़ी ताकत है, जवाब नहीं देना भी ताकत है। एक बार आनंद मूर्ति जी के साथ हम भी थे, भगवान आनंद मूर्ति जी के साथ। किसी ने पूछा उनसे कि आपके साथ एक साधक रहते हैं जो बहुत नजदीक हैं, तो आप तो बाबा उनको बहुत प्रेम करते हैं, हमको लगता है कि मेरी साधना बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए आप प्रेम नहीं करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, चप्पल मेरे सबसे नजदीक रहता है। आप याद रखिएगा, मेरे जैसा इंसान वर्कर को खुद से ज्यादा और अपने परिवार से ज्यादा भगवान मानता है। मैं एक एक चीज बात करता हूं, जो वैचारिक इंसान है उसके लिए दुनिया में किसी से भी टकराने की क्षमता है। मेरा बुलाने का मकसद था आपके मनोबल को मजबूत करना। यही बात मैं कांग्रेस के नेतृत्व से भी कहा, राजद के नेतृत्व से भी कहा कि आप वर्कर के मनोबल को बूस्टअप करिए, क्योंकि वर्कर कमजोर होगा तो उसकी आपकी वोटिंग कैपेसिटी और आपकी क्षमता घटेगी। आप वर्कर से मिलिए, वर्कर से आई कनेक्ट कीजिए, आपका बॉडी लैंग्वेज वर्कर के हाथ पे जाए, उससे चेहरे में मिलिए, उससे बात करिए। आम जनता से हम रात के 2 बजे तक लोगों से मिलते हैं, चिल ठंडे में रात के 2 बजे। अंदाजा कीजिए। और तब तक एक एक आदमी से मिलते हैं जब तक हम उसको खुश नहीं करते। जब तक उसका चेहरा मुस्कुराता नहीं है तब तक हमारी गाड़ी बढ़ती नहीं है। नेता की गाड़ी तो ऐसे बढ़ जाती है जैसे ना हम देखें उसको ना वो हमको देखे, तो फायदा क्या है? कांग्रेस का नेतृत्व हो या किसी का भी नेतृत्व, उसको मिलना चाहिए, अपनों से नहीं मिलिएगा
बेटा से नहीं मिलिएगा, स्कूल से पोता आएगा और दादा घोड़ा नहीं बनेगा तो रिश्ता बचेगा। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। माँ यदि बच्चे के बैग लेने के लिए गेट के आगे खड़ी नहीं रहेगी तो बच्चे का मुस्कुराहट बचेगा। खुद से सोचिए ना। बीवी को देखिएगा नहीं, आप मोबाइल पे लगे रहिएगा तो बीवी से प्यार हो पाएगा? बीवी तो यही नहीं कहेगी, उधर घुर जाएगी, मुंह कहेगा इन्हें घुरा ना तो कहते जा ना मोबाइल में ढुकने जा। यही ना होगा। तो बीवी पर लागू होगा, माँ पर लागू होगा, बाप पर लागू होगा, वर्कर पे लागू नहीं होगा। वर्कर क्या है? ऊपर से। हाँ? छोटी छोटी बातों को समझिए। चौबीस घंटा एक ही धंधा सही नहीं है। सर महसूस कीजिए, जिंदगी सही नहीं है किसी की, सब परेशान हैं और हमको सारे लोगों के परेशानी के साथ खड़ा होना है। मैं इसीलिए लड़ रहा हूं। मैं एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं लड़ता हूं। पूर्णिया में गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, उस ड्राइवर को देखने वाला कोई नहीं हो। अंत में कल पप्पू यादव को जाके पैसा देना पड़ा। नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि वो एडहॉक पे था। पांच बेटा 3 बेटी अनाथ हो गई। हमें सोचना होगा। हमें हो करने से नहीं चलेगा बेटा, हमें हो करने से नहीं चलेगा। हमें एक एक लोगों की कैरी करनी होगी, एक एक लोगों की जरूरत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमेशा मिसलेनियस वर्क में हम लोग रहते हैं। कभी उसको हम लोग चैलेंज के साथ हरा सकते हैं सब कुछ। हमारा सरकार है हिमाचल में, मुख्यमंत्री है पप्पू यादव, वहां मुख्यमंत्री रहेगा। 28 बीजेपी का एमएलए डूब जाएगा हिमाचल। साला वही बंद नहीं कर देंगे। साला मेरा एमएलए ले लिया। हम रहेंगे बिहार में नेता और मेरा एमएलए तोड़ लेगा, और रात में मेरे घर से उठा के विधायक चला जाएगा। साला या तो हम मर जाएंगे या तो हम मार देंगे। सरकार नहीं बना पाएंगे, फिर जी के क्या करेंगे? हमको कोई फोन पे धमकी दे देगा पप्पू यादव को। हिंदुस्तान में मेरे बारे में आज तक कोई किसी को औकात क्यों नहीं भी बात कर रहा। हम तो इन लोगों से ज्यादा ट्वीट करते हैं, हम तो इन लोगों से ज्यादा खतरनाक बात करते हैं। हमें क्यों नहीं कोई चैलेंज करता है? आपको कैसे फोन कर देता है कोई? शुभ बाजे तो बाजे, चलनी बाजे। ऐसे लोग जिनकी की कोई हैसियत नहीं, वो औकात दिखाता। ऐसे लोगों को पैदा कौन करता है? जब आप एमएलए एमपी वैचारिक लोगों को नहीं बनाइएगा और हमेशा किसी न किसी जात के अपराधी माफिया को ढूंढ ढूंढ के लाइएगा, तो आप बचिएगा। अपने वर्कर पर क्यों नहीं भरोसा है?
पप्पू यादव को किसी ने गाली दिया तो हमारे वर्कर का मोरल बचेगा, टूट जाएगा। पप्पू यादव कोई नहीं बचाया तो आपको क्या बचा पाएगा? जब आपका घर सुरक्षित नहीं, जब आप सुरक्षित नहीं, तो फिर आप वर्कर को कैसे सुरक्षित रखिएगा? आप बताइए ना। टुच्चा जैसा आदमी फोन करके धमकी दे दे, मारेगा। कापर करूं सिंगार किया मोराना, बोल लेगा सर बिहार में और हिंदुस्तान में, लेकिन किसके लिए लड़ा जाए, किसके लिए मारा जाए? ए रुकिए चुपिए, इसीलिए हम सबको बहुत बड़ी ताकत है आप, और किसी भी दल से ज्यादा वैचारिक लोग हैं आप। 90-95% लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो दूसरे धर्म, दूसरे वर्ग और दूसरी जाति का इज्जत ज्यादा करते हैं। दूसरे धर्म में 90% ऐसे लोग हैं जो दूसरी जाति को, दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। हमारे साथ तादाद है उन वर्कर की जो मल्लाह है, केवट है, नुनिया है, चंबलसी है, कार है, कुमार है, कमार है, शर्मा है, जोला है, पासवान है, राम है, मुसहर है, कतमा है, गोरी है, कैबरत है, बींद है, मल्लाह है, केवट है। ऐसे लोगों की तादाद और वैसे वैचारिक लोगों की तादाद है, यादव हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, बाभन हो, जो लोग 1-8% को छोड़ दिया जाए तो 99% ऐसे 4-5 जाति के वर्कर हैं जो मेरे साथ अपने से ज्यादा दोषों के लिए खड़े भी रहते हैं और काम भी करते हैं। आज हम लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। और साथियों के मोरल को बढ़ाने की जरूरत है। हम यूथ और छात्र से कहना चाहेंगे, सबसे ज्यादा भविष्य अंधकार में आप लोगों का है। आपकी रोजगार खत्म हो गई, आपकी खेती खत्म हो गई, कोसी सीमांचल में एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी रास्ते नहीं है, नौकरी के रास्ते नहीं है। हम लोगों को कोसी सीमांचल के अधिकार और उसकी आजादी, उसकी इकोनॉमी तक ही सीमित रहने की जरूरत है। हमें हिंदू मुसलमान, जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, यदि आपकी विचारधारा जिस पार्टी के साथ है उसके नेता को किसी को गाली देता है तो आप जवाब मत दीजिए, विचार जवाब दे देगा। आपके एक्ट करने से मोहल्ले में जो जाति व्यवस्था है वो टूटता है। हम विशेष तौर पर बुलाए हैं कि आप ये समझ लीजिए, 130 सीट में 60-65 मिनिमम कांग्रेस,
महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन ऊपर, पंजाब में एक भी सीट या तो कांग्रेस या तो आम आदमी पार्टी या तो एक आध दो सीट बादल ग्रुप, बीजेपी नहीं। इस तरह 272 के नीचे लाया जा सकता है यदि हम बिहार में मजबूती के साथ दूसरे जातियों को सबसे ज्यादा सम्मान राजनीतिक रूप से, पारिवारिक रूप से, वैचारिक रूप से और आर्थिक रूप से हम बढ़ाएं तो इसीलिए हम सबको आज से घर छोड़ देनी चाहिए। 1 महीना 23 दिन आप सब लोग अपने अपने भविष्य के लिए दीजिए, अपने अपने गरीबी को खत्म करने के लिए दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। नहीं तो जो बच्चे क्रिकेट में लगे रहते हैं या किसी अन्य चीजों में, आप याद कीजिए कि आपके पास एक बल्ला नहीं होता है। तो जिसको एक बैट की क्षमता नहीं है, क्या आप अपनी बहन को, यहां कितने लोग हैं जो ब्रांडेड शर्ट पहने हुए हैं? उठिए तो, ब्रांडेड शर्ट या ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड शर्ट है आपके पास? आइए इधर आइए, रुको बेटा, आप देख लीजिए, नहीं होगा, कुछ नहीं समझा। उसका जूता देखिए तो कौन है? अब आप सोचिए, 200 300 बैठ जाइए, वहीं बैठ आराम से ही बैठ जाइए नेताजी, कहीं बैठ या पीछे। ऐसे नहीं होता है कि आप आइए हमेशा 6 घंटे बाद और बैठ जाए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाए। यहाँ भाई छोड़ दीजिए सरपंच साहब, क्या बात है, बात हम कर रहे हैं। इसमें इतने लोग नहीं हैं, 99% लोग होंगे जिसका शर्ट पैंट 300 400 500 रुपये से ज्यादा का नहीं होगा, दोनों मिला के 800 900 1000 रुपये। ये आप चुप रहिए, मेरा रिक्वेस्ट है उसको चुप रखिए, क्योंकि आपके पास इकोनॉमी नहीं है। तो जो क्रिकेट के लिए परेशान यूथ है, क्या वो अपनी बहन को 1000 का कपड़ा दे सकता है? मेरा सवाल किसी बिंदु पे है। क्या आज उसके घर में छोटा भाई बीमार पड़ जाए और डॉक्टर कहे तो तुरंत में 25,000 रुपया हो सकता है? सर, कितने लोग हैं जिसके घर में 25,000 रुपया तुरंत हो? हमें, मेरा चिंता इस बात को लेके है लड़ने की, मेरा चिंता डाइवर्सन नहीं है। मेरा चिंता है कि एक घर को कैसे मजबूत किया जाए, और इसके लिए हमको पार्टी पौवा से अलग, वो बच्चा सब हटाओ, तुम हटाइए बच्चा से, बाहर कीजिए, बाहर कीजिए, बाहर कीजिए, बाहर करो, मंटू बाहर करो, गेट लगाओ वहां। तो हम किसी के विरोध के लिए नहीं है, हम कोशिश सीमांचल के हर परिवार के लाइफ को चेंज करना चाहिए। हमको भार में जाए बिहार और देश,
हमको मेरा घर चाहिए, हमको हमारे लोग चाहिए, और कोसी सीमांचल का हर परिवार मेरा है, हमको उस पर काम करने की जरूरत। कौन गाली देता है, कौन क्या करता है, हमको उसमें नहीं पड़ना, उसको देख लें। हमारा विचारधारा और हमारी लकीर खींचने की जो क्षमता है उसको खत्म करने के लिए काफी है। इसीलिए आज आप ये समझिए कि मोदी जी की जो छटपटाहट है, सब दल को तोड़ना पैसे के बदौलत, ईडी सीबीआई के बदौलत, या उसकी छटपटाहट पहले उसने कर्नाटक को तोड़ा, फिर मध्य प्रदेश को तोड़ा, फिर उसने मोदी जी चुनाव जीत के कहां से जीते, पुलवामा तब जीते, और अब हर धर्म के मोरल को, उसके लड़ने की क्षमता को, उसका नैतिकता पर हमला कर दिया है। और हमारे नेता लोग गंभीर होते तो 3 महीना पहले ही गठबंधन करके लोग उसके साथ कैंडिडेट घोषणा कर दिए। अब यदि आप चुनाव के 14 तारीख के बाद कैंडिडेट घोषणा कीजिएगा तो कैंडिडेट कई दिन आम लोगों तक जा पाए। तो फिर आम आदमी क्या देखता है? आम आदमी देखता है सोशल मीडिया और चैनल, और उससे प्रभावित हो जाता है, पैसे से प्रभावित हो जाता है। मेरे वर्कर को, मेरे कैंडिडेट को यदि उसी दे दीजिए पत्रकार, तो मुझको लगता है कि हम लोगों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसीलिए हम आप सबसे बहुत दिल से कहने आए हैं, अपनी लाइफ को पॉलिटिकलाइज करिए। पॉलिटिकल वैक्यूम है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, आप हमको एक बात बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति इस 7, 8, 9 जिले में, खगड़िया, मधुबनी छोड़ दीजिए, ऐसा कौन एक लीडर है या बचा है जो आपकी बात, कोसी की बात, सीमांचल की बात, गरीब की बात, किसान की बात, यूथ की बात, क्षेत्र की बात, लोग जब संकट में होते हैं, घटना कब घटती है, जैसे आज मोहन राव नहीं आया, उनकी मां डेथ कर गई रात में, सुबह हमारे एक होनहार पत्रकार ने आत्महत्या कर लिया। मधेपुरा में जो मेरी महिला अध्यक्ष थी, उनकी बेटा था। इस तरह पवन सिंह मुखिया बार बार फोन कर रहे हैं कि गरीब आदमी एक्सीडेंट करके 4 आदमी मर गए बैजनाथपुर। तो कौन लोग होंगे जो इनके बीच जाएंगे, जो इनके लिए सोचेंगे, जो इनकी बात करेंगे? आप कहां जाइएगा नोटिसन के लिए? आप कहां जाइएगा जमाबंदी के लिए? आप कहां जाइएगा राशन कार्ड के लिए? आप कहां जाइएगा डॉक्टर के लिए? आप कहां जाइएगा अपनी बात कहने के लिए? कौन आपकी बात सुनेगा? कौन आपकी बात सुनने को तैयार है? नहीं जीत सकता है किसी कीमत पे मोदी।
मोदी यदि जीतेंगे तो विपक्ष की कमजोरी के कारण, खुद के काबिलियत के कारण नहीं। कोई काबिलियत नहीं है। किसी लीडर में यदि काबिलियत होगी तो किसी इंसान को वो तकलीफ नहीं देगा, किसी के जीने और उसके अधिकार पर हमला नहीं करेगा, किसी जाति को गाली नहीं देगा, किसी धर्म को गाली नहीं देगा। यह काम कमजोर आदमी करता है, जो दूसरे जाति को गाली देता है, दूसरे धर्म को कमजोर करता है, दूसरे के जीने के तरीके पर हमला करता है। मजबूत आदमी की ये निशानी नहीं है। मजबूत आदमी हमेशा रास्ता बदलता है। हमेशा जब उसे मौका मिलता है तो दुनिया बदलती है। और पप्पू यादव को मौका मिले न मिले, हम हर दिन लंबी लकीर खींचते हैं और हर दिन रास्ते बदलते हैं। और रास्ता बदलने के लिए हमें नेताओं के तरह कुकर्म को नहीं देखना। हमें और लोगों के रास्ते नहीं चुनना। क्यों हर लोगों को यह विश्वास है? सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। और जो लोग यहां पप्पूवादी भी है, राजरवादी भी कुछ लोग हैं, मन में जो रहता है, और विशेष तौर पर यादवाज जी लोगों को मैं आपसे पूछता हूं कि आपके माहौल में मधेपुरा में कौन ऐसे कैंडिडेट है जिससे आप चुनाव जीतिएगा? मैं वो नहीं बात करूंगा। जाइए, जाकर के सोचिए, जाइए और जाकर के घर में सोचिए। आपका नेता आपसे बात नहीं करता, कहाँ है? इसीलिए कि नेता आपको महसूस नहीं करता। नेता को यह पता नहीं है कि बेटा, बीवी, मां बाप से बढ़ के वर्कर है मेरा बेटा, मेरा मां बाप। वर्कर से बड़ा मां बाप कोई हो ही नहीं सकता। परिवार सेकेंड है। जो आदमी परिवार को प्रथम मानता हो और वर्कर को नीचे, वही आदमी इतिहास नहीं लिखता। कैसे जीतिएगा? 15 तारीख के बाद आप किसी को लाके दे दीजिए। क्या वर्कर का मनोबल कमजोर नहीं होगा? क्या वर्कर गोली खाने को तैयार होंगे? क्यों लड़े कोई वर्कर आपके लिए? आपके नेता को गाली देगा, आप क्यों लड़िएगा पप्पू यादव के लिए? क्योंकि उनको पता है कि आप उनका साथ छोड़ देते, आप उनके समय पे खड़े नहीं रहते। पीछे देखिएगा भैया, कौन खुद ही आप सर वैचारिक बनने की जरूरत है। 27 दिन हम गांव में रहे, कुछ साथियों का सहयोग मिला, सुपौल नगर